हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द वीक ऑफ जून। हमने पार्ट 1 कर लिया है, आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जैसे कि आपको पता है कि हमारा इथेनॉल ब्रांडिंग का टारगेट है, तो हमने क्या किया है, इंडिया ने अचीव कर लिया है ये टारगेट जो 10% ब्लेंडिंग का था 5 महीने पहले। इंडिया का जो ऑफिशियल टारगेट था अचीव करने का वो था नवंबर 2022 तक हमें 10% ब्लेंडिंग करनी थी इथेनॉल की इन पेट्रोल। तो इंडिया ने 5 मंथ्स पहले इस टारगेट को अचीव कर लिया है। इंडिया का फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ पे ओपन हुआ है? बेंगलुरु में ओपन हुआ है। अगर एग्जामिनर डीप जाएगा तो टर्मिनल का नाम पूछ सकता है, तो टर्मिनल का नाम है SMV रेलवे टर्मिनल। ठीक है, अब जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने एक न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नेम दर्ज करवाया है। क्यों करवाया है? क्योंकि हमने NHAI दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया ने ले की थी 75 किलोमीटर की रोड 5 दिन में। सिर्फ 5 दिन में NHAI ने वो कर दी थी, कंस्ट्रक्ट कर दी थी 75 किलोमीटर की बिटुमिनस कंक्रीट सिंगल लेन। ठीक है, और कहां से कहां तक थी? अमरावती टू अकोला डिस्ट्रिक्ट्स। और कितनी देर में की थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 105 आवर्स एंड 33 मिनट्स, मतलब अप्रोक्सीमेट 5 डेज में इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दी थी। 5 डेज से भी कम ही लगे 75 किलोमीटर की रोड। ठीक है, जो नितिन गडकरी साहब हैं, ये हमारे रोड मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि हमारा इंडिया का जो टारगेट है वो अभी सोन क्या होने वाला है कि हम 60 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्ट करें पर डे। तो ये टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम्स के लिए। तो कितना कंस्ट्रक्ट करने का टारगेट है पर डे? 60 किलोमीटर ऑफ हाईवे। नेक्स्ट है फंडिंग अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। फंडिंग अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्कीम के अंदर जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो फंडिंग थी वो कितनी होती थी? 10 करोड़ पर प्रोजेक्ट होती थी, पर अब इस फंडिंग को बढ़ा के 50 करोड़ पर प्रोजेक्ट कर दिया गया है। फंडिंग अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम को बढ़ा के 50 करोड़ कर दिया गया है। आपको पता है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इसकी जो ऑथराइज कैपिटल है पहले 1000 करोड़ होती थी, अब इसको बढ़ा के 7500 करोड़ कर दिया गया। 1000 से 7500 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, 7500 करोड़ हो गई है। NSI की जो है ऑथराइज शेयर कैपिटल दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की ऑथराइज शेयर कैपिटल 7500 करोड़ हो गई है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, इसमें इसका डैशबोर्ड बनाया गया और उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगी है? 7243 करोड़। 7243 करोड़। और आपको पता है कि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना न्यूज में है ना, तो ये भी पूछ सकता है स्टैटिक क्वेश्चन एग्जामिनर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग कौन है? तो वो है पुरुषोत्तम रुपाला। पुरुषोत्तम रुपाला हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है। आपको पता है ना ECGC PO में ये क्वेश्चन आया था कि डैश एंड डैश इनका जो एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? तो उसका आंसर कोड शेयर था। तो आजकल ये जो कीवर्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिको और अमेरिकन एयरलाइन ने लॉन्च किया है कौन सा एग्रीमेंट? एग्रीमेंट का नाम है कोड शेयर। तो ये वर्ड्स को पकड़ना बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमारे इंडिया के लिए एक टारगेट है कि जितने भी ऑल हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट्स हैं उनमें PIDS इंस्टॉल करना हो जाएगा जरूरी बाय दिसंबर 2023। अब PIDS की फुल फॉर्म भी आ सकती है एग्जाम में, दैट इज प्रीमियर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। प्रीमियर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको येलो से मार्क कर रही हूँ। इंडिया की जो फर्स्ट वैक्सीन है फॉर एनिमल्स, उस वैक्सीन का नाम क्या है? एनकोवैक्स। क्या नाम है? एनोकोवैक्स। ठीक है, ये पहली बात ये है कि किसने बनाई है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का एक पार्ट है, उसका नाम है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइंस, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? हिसार हरियाणा में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो एनकोवैक्स है वो किन किन एनिमल्स पर वर्क करेगी, क्योंकि फर्स्ट वैक्सीन है COVID-19 के लिए फॉर द एनिमल्स। सो दिस विल वर्क ऑन डॉग्स, लायंस, लेपर्ड्स, माइस एंड रैबिट्स। ठीक है, अब उड़ान स्कीम है, इसकी 5th एनिवर्सरी मना रहे हैं हम 2022 में। तो ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो उड़ान स्कीम है वो कब लॉन्च की गई थी? उड़ान स्कीम 5 साल हो गए हैं, मतलब 2022 में हम 5th एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2016 को। उड़ान वॉज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2016।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है, ठीक है, इंडिया की फर्स्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है। तो ये पूछ सकते हैं किसने लॉन्च की। इसमें ना कंफ्यूजन दो ही जनों में होगा, एक तो एयर पॉलिसी, इसलिए हम सोचेंगे एयर मिनिस्टर होंगे हमारे जो मतलब सिविल एविएशन मिनिस्टर है, या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर होंगे। तो इसका आंसर हमारे एयर सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च की है, जो इंडिया की फर्स्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब रिसेंटली ना जो कॉइन्स हैं वो लॉन्च होंगे 1, 2, 5, 10 और 20 डिनोमिनेशन के। उन पे कौन सा डिजाइन है, उन पे है एकम डिजाइन, एकम डिजाइन। अभी 38th कोरपैट, कोरपैट का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ठीक है। ये किन दो कंट्रीज के बीच में हुई है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में 38th कोरपैट, दैट इज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल हुई है। फर्स्ट ऐसा कौन सा है स्टेट जिसने लॉन्च किया है राइट टू रिपेयर। फर्स्ट राइट टू रिपेयर लॉ किसने लॉन्च किया है, न्यूयॉर्क ने। न्यूयॉर्क ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट राइट टू रिपेयर, न्यूयॉर्क ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब कुछ विजिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो किन किन कंट्रीज के विजिट्स पे गए थे। वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे, वी नायडू, वेंकैनाथ नायडू, ठीक है। ये कहाँ गए थे, गैबन में गए थे, सेनेगल में गए थे और कतर के विजिट में गए थे। 3 कंट्रीज के विजिट पे थे, गैबन, सेनेगल और कतर। जो EAM है दैट इज हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, वो कौन है, S जयशंकर, ठीक है। ये किन किन कंट्रीज के विजिट पे गए थे, ये स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक की विजिट पर गए थे। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं ये गैबन, सेनेगल और कतर की विजिट पर गए थे, और जो हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर हैं मतलब S जयशंकर साहब है, ये स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक की विजिट पर गए थे। नेक्स्ट है बिम्स्टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिम्स्टेक की अभी हमने मनाई है 25th एनिवर्सरी, मतलब सिल्वर जुबली मनाई है। तो ये पूछ सकते हैं एग्जामिनर की जो बिम्स्टेक है वो किस डिक्लेरेशन के थ्रू फाउंड हुआ था, दैट इज बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बिम्स्टेक फॉर्म हुआ था। और ये कब फाउंड हुआ था, 6 जून 1997। तो अभी 2022 में देखो तो 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो बिम्स्टेक के हमें कंट्रीज भी पता होना चाहिए, 7 मेंबर स्टेट हैं बिम्स्टेक के, वो कौन कौन से हैं देखो। BIMS 4 स्टेट्स तो हमें, BIMST 4 तो हमें अल्फाबेट से ही हो जाएंगे। उसके बाद एंड में 2 एक्स्ट्रा है, देखो कौन है, बांग्लादेश B से, I से इंडिया, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड, M से म्यांमार, N से नेपाल और भूटान, ठीक है। BIMST 1, 2, 3, 4 कंट्रीज तो ये हो गए 1, 2, 3, 4 और म्यांमार भी हो गया। उसके बाद सिर्फ नेपाल और भूटान है जो हमें लर्न करना है, ठीक है। अभी RBI ने किस बैंक पर पेनल्टी लगाई है, पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाई है, कितने की लगाई है, 27.50 लाख की पेनल्टी लगाई है RBI ने, ठीक है। अभी बजाज फाइनेंस ने किसके साथ एक सुपर कार्ड लॉन्च किया है और उसको पावर कर रहा है वीजा। तो बजाज ने किया है DBS बैंक के साथ। कौन से बैंक के साथ, DBS बैंक के साथ। इंडिया का फर्स्ट रुपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स, इंडिया का फर्स्ट रुपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स किसका है, क्वाइंसविच कुबेर का है, और उसका नाम है CRE8। मतलब इसमें 8 क्रिप्टो करेंसीज को मेन कंसीडर किया जाएगा। CRE8 क्वाइंसविच कुबेर, इंडिया का फर्स्ट रुपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स। एथर एनर्जी के साथ किसने पार्टनरशिप की है फॉर द व्हीकल फाइनेंसिंग, किस बैंक ने की है, एथर एनर्जी के साथ SBI बैंक ने की है, ठीक है। इंडिया ने श्रीलंका को कितने मिलियन का लोन दिया है फॉर फर्टिलाइजर इंपोर्ट। तो इंडिया ने 55 मिलियन का क्रेडिट दिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को फॉर द फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट ब्लॉकचेन एनेबल्ड UPI सर्विस टारगेटिंग इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज को टारगेट करने के लिए इंडिया का फर्स्ट ब्लॉकचेन इनेबल्ड UPI किसने लॉन्च किया है, xpay.life। xpay.life ने इंडिया का फर्स्ट ब्लॉकचेन एनेबल्ड UPI सर्विस टारगेटिंग द रूरल एरिया स्टार्ट किया है। और जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसने, आपको जहां तक याद होगा मैंने पहले भी आपको बताया कि फाइनेंशियल 2023 के लिए हमारे जो प्रेडिक्ट किया था वो 8% किया था, पर अभी वर्ल्ड बैंक ने कट कर दिया। अब उसने कहा कि सिर्फ 7.5% ही इंडिया की GDP है वो ग्रो होगी। तो अभी वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग रिसेंटली कितना होगा, 7.5%। और अगर OECD का पूछ लें कि फाइनेंशियल 2023 के लिए कितना उन्होंने प्रेडिक्ट किया है, 6.9%, ठीक है। आपको पता है अब अंकताड़ की एक रिपोर्ट आई थी ना रिगार्डिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसमें इंडिया की रैंकिंग 7th थी। तो अब ये पूछ सकते हैं इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल मतलब 2021 में इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है। तो $45 बिलियन की हुई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी किसने मार्केट एक्सेस टू फार्मर्स स्पाइसेस बोर्ड के साथ एक एग्रीमेंट किया है, तो फ्लिपकार्ट ने एग्रीमेंट किया है स्पाइसेस बोर्ड के साथ, ठीक है, फ्लिपकार्ट ने किया है। अभी एक कंपटीशन हुआ था, कंपटीशन का नाम है 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी, वो किसने जीता है, हरीना लोगन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी ईयर्स की है, 13 ईयर्स की है। 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। अभी एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के, उनका नाम है AR रहमान। AR रहमान को यूके कल्चर का एम्बेसडर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है।
ये भी इंपॉर्टेंट है, IMF का ना एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। उसके लिए इंडिया से कौन अपॉइंट हुए हैं? कृष्णा श्रीनिवासन। कृष्णा श्रीनिवासन IMF के एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इन्वेस्ट करेगा IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड में, कितने परसेंट स्टेक खरीदेगा? 20%, और कितने में? 2200 करोड़ में, ठीक है, 2200 करोड़ में। देखो इसमें क्या है, आप मल्टीपल रिविजन करो, कंटेंट सारा आपको कंप्लीट मिलेगा इन वीडियोस में, जब आप बार बार देखोगे तभी वो सेटअप होगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपको एक ही जगह एक ही बार में मिल रहे हैं। 10 सेंट एक्वायर कर रहा है फ्लिपकार्ट को, कितना कितना स्टेक एक्वायर कर रहा है? 264 मिलियन का, ठीक है, $, 264 मिलियन का 10 सेंट फ्लिपकार्ट में स्टेक एक्वायर कर रहा है। अभी 44th इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, फाइड, इसको फाइड भी बोलते हैं ना, फेडरेशन इंटरनेशनल दी चेसेस, ये कहाँ पे हो रही है आपको मुझे पता है, आप मुझे बताओगे, चेन्नई में हो रही है ना, ठीक है। तो ये इसका जो ऑफिशियल मैस्कोट है उसका नाम क्या है? थाम्बी। क्या है? थाम्बी। चेन्नई तमिलनाडु में हो रही है ये, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ है? इस बार हुआ है बाकू। कहाँ पे हुआ है? बाकू। और इंडिया इसमें 5 मेडल्स जीता है, मतलब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप है, इंडिया के कितने मेडल्स हैं? 5, और ये कहाँ पे हुआ है? बाकू में हुआ है। इंडियन ग्रैंड मास्टर जो आर प्रज्ञानंदन है, ये नॉर्वे चेस का ग्रुप ए इवेंट है। जो सिंपल नॉर्वे चेस चैंपियनशिप है वो तो किसने जीती है? मैग्नस कार्लसन ने जीती है ना, बट इसका जो ग्रुप ए इवेंट है वो किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदन ने जीता है, जो कि इंडिया के एक ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, ठीक है। अभी आपको ये स्टुगर्ट ओपन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट कई बार एग्जामिनर बहुत डीप चला जाता है, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए कि जो स्टुगर्ट ओपन है इसमें जो मेंस सिंगल्स हैं वो किसने जीता है? मैथ्यू बेरिटिनी, ठीक है। और अगर वुमेन्स सिंगल का टाइटल पूछे तो वो ईगा स्वेटन। तो वुमेन्स सिंगल का टाइटल स्टुगर्ट ओपन में किसने जीता है? ईगा स्वेटन ने जीता है। और अगर आप पूछे मैन सिंगल ने तो किसने जीता है? मैथ्यू बेरिटिनी, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर आपने देखा होगा तो आप ऑप्शन हिट कर पाओगे। अभी इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक, उसका नाम पता होना चाहिए, ऑथर पता होना चाहिए। इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक का नाम है द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस, द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। और वो बुक के ऑथर हैं विनीत कार्निक। विनीत कार्निक इस बुक के ऑथर हैं, और इस बुक का नाम है द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। वर्ल्ड का फूड सेफ्टी डे 2022 कब मनाया गया है? जून 7 को मनाया गया। इस बार की थीम क्या थी? सेफर फूड बेटर हेल्थ, सेफर फूड बेटर हेल्थ। और जो वर्ल्ड ओशंस डे है वो कब सेलिब्रेट होता है? जून 8 को। इसकी थीम क्या है? रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर ओशंस। ओशन डे 8 को, जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है वो 7 को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ये मनाते हैं जून 8 को, और इसकी थीम का नाम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। और जो वर्ल्ड अक्रेडिटेशन डे है ये कब मनाते हैं? जून 9 को, वर्ल्ड अक्रेडिटेशन डे। और इसकी थीम क्या है? अक्रेडिटेशन सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरमेंट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे 2022। तो इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे 2022 हम मनाएंगे जून 9 को, ठीक है। और इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे हम मनाते हैं 13 जून को। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये मनाया जाता है 14 जून को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको दोबारा रेड से मार्क कर रही हूँ। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जून 14। और ये किसने होस्ट किया था? मैक्सिको ने होस्ट किया था, ठीक है। अगर आपसे अभी 2 अभियान बता रही हूँ, एक तो आंचल अभियान है, ये कहाँ का है? राजस्थान का है, ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए है। और जो सूजल इनिशिएटिव है ये वाटर को कंजर्व करने के लिए है, और ये किसका है? हरियाणा का है। सूजल इनिशिएटिव हरियाणा का है, और जो आंचल अभियान है ये राजस्थान का है। देखो अब आपके पास 4 वीडियोस हो गई, जून का वीक 1, जून का वीक 2, हर एक वीक की 2-2 वीडियोस हैं। तो नियर अबाउट आपके 100+ क्वेश्चन है, नियर अबाउट 140 क्वेश्चन होंगे हर एक वीक के। अच्छे से उनको देख लेना और मल्टीपल टाइम्स उनकी रिवीजन करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाय।